हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। यदि हम शिष्ट व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ तो हम लोकप्रिय भी होते हैं और लोग हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं। वहीं यदि हम अशिष्ट हैं तो लोग हमसे दूर भागते हैं और हमें इग्नोर करते हैं। आज की कहानी इसी विषय वस्तु पर आधारित है और कहानी का शीर्षक है पुत्तन चाचा और चाची। दोस्तों, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो अपने बचपन में अक्सर 2 महीने की गर्मी की छुट्टी और 1 महीने की सर्दियों की छुट्टी बिताने अपने ननिहाल या ददिहाल जाया करते थे। बहुत मस्ती होती थी, वो दुनिया ही अलग होती थी। मेरा भी पैतृक गांव जबलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हालांकि अब जबलपुर वहां तक पहुंच चुका है। मैं भी जाता था, बहुत मस्ती करते थे। 2 महीने या 1 महीने कैसे बीत जाते थे ये पता ही नहीं चलता था। दोस्तों, गांव में मेरे दोस्त तो थे, लेकिन जो सबसे अच्छे दोस्त थे वो मेरे सबसे छोटे चाचा थे। उम्र में हम लोगों के बीच में 5-6 साल का फासला था, इसलिए हम लोग मित्रवत ज़्यादा थे, रिश्तेदारी एक तरफ थी। तो उन्हीं के साथ मेरा पूरा समय बीतता। हम लोग सुबह घर से बाहर निकलते और शाम को घर के अंदर आते। दिन भर घूमते फिरते, पता नहीं कहाँ कहाँ आम के बगीचे थे, दोपहर अक्सर वहाँ बिताते थे। दोस्तों, गुड्डा चाचा के एक दोस्त थे, पुत्तन चाचा। पुत्तन चाचा मुझे बहुत चाहते थे, मुझसे बहुत स्नेह करते थे, इसलिए मेरा भी लगाव उनसे बहुत ज़्यादा था। ज़मींदार परिवार के थे, उनका गांव मेरे गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। तो अक्सर खूब दूध घी ये सब होता था, तो जब भी कुछ बनता, मलाई होती या कुछ मिठाई बनी है या ऐसी कोई चीज़ है, तो पुत्तन चाचा मेरे लिए लेकर आते और बोलते, संजू खाओ खाओ, इसको खाओ, खाना है तुम्हें। बहुत प्यार करते थे मुझसे। दोस्तों, वो समय ही अलग था, सब कुछ शुद्ध मिलता था और रिश्ते भी जो हैं वो शुद्ध हुआ करते थे। खैर दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती गईं। मैं भी हायर एजुकेशन में फंस गया और समय कम मिलता था गांव जाने का। फिर नौकरी लग गई और नौकरी लगने के बाद दूसरे शहर आ गए, तो गांव जाना लगभग कम क्या बंद सा हो गया। साल में एक आध बार चले गए, वो भी 2-4-6 घंटे के लिए, तो वही काफ़ी था। दोस्तों, लेकिन मैंने गांव से संपर्क बनाए रखा। अभी पिछले दिनों जब मैं गांव गया तो पता चला कि पुत्तन चाचा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो 3-4 महीने से बिस्तर पर हैं। मुझे बहुत दुख लगा, ख़राब लगा। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं चाचा के पास जाऊंगा, मिल के आऊँगा उनसे, और मैं उनके गांव गया। मैंने देखा आंगन में ही खटिया पर उनका बिस्तर है और वो लेटे हुए काफ़ी जीर्ण शीर्ण दुबले पतले हो चुके हैं। मैं उनके पैरों पर ही बैठ गया और मैंने हल्की सी थपकी दे के उनको जगाया। हमने कहा, चाचा मैं संजू हूँ, संजू आया है आपसे मिलने। तो हल्के उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाए। मैं ही उनके गले लग गया। उनने मेरे सर पर हाथ फेरा और आंसू भी निकल आए उनके। दोस्तों, मुझे वो बहुत चाहते थे और मैं भी चाहता था, नेचुरल सी बात थी। इसी दरमियान चाची आई, चाय पानी और नाश्ता लेकर। मैंने उनको प्रणाम किया और धन्यवाद किया। मैंने गौर किया चाची का जो घूंघट था वो माथे तक था और फिर चाची चली गई। मैंने पुत्तन चाचा से बहुत देर तक बातें की, बहुत सारी बातें। उनके अंदर भी ऐसा लग रहा था जैसे ऊर्जा एक नए रूप में संचारित हो गई थी। खैर काफ़ी समय जब हो गया तो मैंने चाचा से अनुमति मांगी कि चाचा आप इजाज़त दीजिए कि अब मैं जाऊं, और मैंने उनसे ये प्रॉमिस भी किया कि मैं बहुत जल्द आपसे मिलने फिर आऊँगा। दोस्तों, हुआ ये कि फिर आने का मौका तो बाद में आया नहीं आया, ये एक अलग बात है। लेकिन उस दिन जब मैं वहाँ से लौट रहा था, मतलब पुत्तन चाचा के गांव से लौट रहा था,
तब मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। जब हम लोग बचपन में गांव जाते थे, उसी दरमियान पुत्तन चाचा की शादी भी हुई थी। हम लोग बारात में गए थे, बहुत मौज मस्ती की। उस वक्त जैसी गांव की शादियां होती थी वैसी कोई शादी थी और अच्छी शादी थी। फिर बारात हम लोग वापस लौटे लेकर, और 3-4 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि चलें चाचा से मिल के आएँ और चाची से भी मिल लेंगे, क्योंकि उस शादी में तो वैसी मुलाकात हो नहीं पाती। और मैं चाचा के घर गया, ड्राइंग रूम में बैठा था, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि चाची 1 फुट लंबा घूंघट किए आईं और वही चाय, नाश्ता और पानी मेरे सामने टेबल पर रख दिया। दोस्तों, जैसे कि मेरी आदत है, मैंने उनको प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। मेरा ये बोलना था, और पुत्तन चाचा बोले, अरे संजू, वो ये सब नहीं समझती, ढोर है, गंवार है, अनपढ़ है, बिल्कुल ये तुम्हारी अच्छी बात है, वो नहीं समझेगी। दोस्तों, मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे इतना ख़राब लगा, इतना दुख हुआ कि एक नवविवाहिता और पुत्तन चाचा अपनी पत्नी के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे थे। पूरी तरह से ये अशिष्ट व्यवहार था। दोस्तों, चाची चली गई और मैं फिर वहाँ ज़्यादा देर बैठ नहीं पाया, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था, ख़राब लग रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा महिलाओं का बहुत सम्मान किया है, और मैं ये चाहता हूँ, महिलाएं क्या, पुरुषों, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए और शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर वापस आ गया। अब मैं तुलना कर रहा था कि एक वो दिन था जब पुत्तन चाचा ने अपनी पत्नी को ढोर, गंवार और अनपढ़ की संज्ञा दी थी, और आज का दिन था जब वही लेडी सुबह से शाम तक साए की तरह पुत्तन चाचा के साथ लगी हुई है, और मुझे लगता है 3-4 महीने से जो उनकी जान बची हुई है वो भी चाची की वजह से ही है। दोस्तों, इस कहानी में मुख्य जो तत्व है वो यही है कि ऐसा व्यवहार कतई नहीं करना चाहिए जो दूसरों को सुनने में ख़राब लगे, या किसी को भी, अपन को खुद को भी ख़राब लगना चाहिए यदि हम ऐसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी मैं इस संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि हमें हमेशा शिष्ट रहना चाहिए। जब हम शिष्ट रहेंगे तो एक शिष्ट समाज का निर्माण होगा, जो कि निश्चित रूप से आज के समय की बड़ी ज़रूरत है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा मेरे मेल आईडी guru.sm70@gmail.com पर। अगली कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।